किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आपके सामने जो ये खेत है आप देख सकते हैं, ये हमारा वो खेत है 0238 का, जो हमने करीब 17-18 मार्च को लगाया था। 40-42 इंच पे खेत लगा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें गन्ना हो रहा है। कहीं इसमें कोई टॉप बोरर फोक्का बोइंग कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही। थोड़ी सी दिक्कत अब तो आई इसमें लास्ट में, जो पत्ते ऊपर से टिड्डे ने खा लिए। लेकिन इतना स्प्रे हम इसमें कैसे करें, ये बात बहुत सोचने की है। लेकिन भाइयों हमने इस बीज का एक राज पा लिया, जो 0238 गन्ना है। अगर हम इसे 27-28 इंची पे बोते हैं तो ये गन्ना ख़राब हो जाएगा, इसमें फंगस आ जाएगी, फोक्का बोइंग ज़्यादा आऊगा, टॉप बोरर की समस्या भी ज़्यादा आऊगी। लेकिन जो भाई इस बीज को छांट के शोधित करके बोरे हैं, और भाइयों इसमें नु मान के चलो आप इसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, कम से भी कम 40-42 इंच पे इसे बोरे हैं, तो भाइयों ये खेत जो है, मतलब ये बीज अभी कई साल चल जाएगा। कुछ भाई मेरे जो हैं मेरी बात को एकदम कटाक्ष कर दें कि नहीं ये तो कहीं जा ही नहीं रहा। भाइयों इसमें इतनी लागत आने लगी, आपने देखा होगा, आप खुद ही समझदार हैं। टॉप बोरर आ गया बहुत ज़्यादा, इसमें रेड रोड इसमें समस्या आ गई, तो उससे बचने के लिए आप इसे अधम से ऊपर का हिस्सा बोएं, 40-42 इंच की दूरी कम से कम रखें, तो ये आपका गन्ना जो है कम लागत में भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा हूँ तो इसलिए गन्ना छोटा लग रहा है। एक बात और है भाइयों, जैसा आजकल जो है कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं, जैसा आजकल ये नीचे हरी घास जम रही है, आपने देखा होगा, खरपतवार है, ये सर्दी का है तो ये तो होगा ही होगा, आपको पता है। लेकिन कुछ भाई क्या करते हैं, वो इसे एकदम जो है बहुत जल्दी करके नष्ट कर देते हैं। इस पर इतनी हैवी दवाई लगा देते हैं कि यो बिल्कुल ख़त्म हो जा, और ये तो ख़त्म हो ही जा, साथ में जो है जैसे ईंट में से छोटे पुग्गे जम रहे हैं अपने पोवे, वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका फ़र्क जो है भाइयों अगली फसल पर पड़ता है। कुछ भाई सोच रहे होंगे कि ना वे तो दोबारा फूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो खेत की लेयर होती है हमारी मृदा ज़मीन, ये ऊपर की सतह उसकी कम से कम आधा इंच तक स्प्रे की दवाई जो है उसे बिल्कुल ख़राब कर देती है, बंजर कर देती है। और कुछ भाई क्या करें इसमें, जैसा 2,4-D मैट्री अल्ट्राजीन, ये तीनों साल्ट तो मिला ही लिए, आधा पैकेट उसमें मीरा का जो ग्लाइफोसेट आती है उसमें, या कोई सा भी साल्ट और नाम से आती है लेकिन ग्लाइफोसेट होता है, वो भी डाल लेंगे, क्योंकि ये जो है बारीक पत्ते को और नष्ट कर देगी। लेकिन इसमें क्या होता है, यो और तो कुछ होता नहीं भाई, ये ज़मीन का नाश कर देती है, एकदम भस्म कर देती है। कुछ भाई क्या काम करेंगे, नाली में उसे ज़्यादा करेंगे यूज, और वो पानी पर नाली पड़ी रहेगी, 4-5 दिन तक कर देंगे, वो नाली भस्म हो जाएगी, फिर उस पानी को खेत में चला देंगे। आपने गौर करी होगी, वो जिस खेत में भी पानी जाता है वो नाली जो है, नाली तो साफ़ हो जाएगी आपकी 3-4-5 महीने तक, कोई कबाड़ा नहीं जमने का, लेकिन वो खेत में जो है नुकसान करेगी। वो तो एक तरह का ऐसा मान के चलो जैसा आपने तेजाब डाल दिया हो खेत में, या नमक का स्प्रे कर दिया हो। तो ऐसा ना करें, इतनी हाई दवाई ना लगाएं, नुकसान आपका ही है। अगर मान के चलो फसल कमज़ोर होगी, हमारे चाचा जी थे गोरे में ही, जितेंद्र पूनिया, उन्होंने क्या काम करा, पिछले से पिछले साल उन्होंने ईंख के अंदर वो करवा दी स्प्रे घास की, और वो ध्यान उन्होंने करा नहीं, उन्होंने फिर उसमें वो करवा दिया, मतलब ज़्यादा पावर की करवा दी, थोड़ा सा इन्होंने, मतलब जैसे 1 एकड़ की दवाई है वो आधा एकड़ में करा दी, तो उनके 2 साल तक गेहूँ नहीं जमे। जैसे उन्होंने गेहूँ बोए तो गेहूँ नहीं जमे उनके, फिर उन्होंने ज्वार बोई, गेहूँ के बाद क्या चलो अब जब गेहूँ नहीं हो रहे तो ज्वार बो दो, फिर उनकी ज्वार भी नहीं हुई। 2 साल तक 3 साल तक वे परेशान रहे। उस खेत में जो है जिनस बिल्कुल कमज़ोर होगी, पिटिया। फिर उन्होंने जो है उस खेत को भाइयों MB प्लाव से, रिवर्सेबल MB प्लाव करवा के गहराई में काफ़ी, और वो करीब 1-1.5 महीने तक खेत ऐसे ही छोड़ा, जब उसमें जिनस होनी शुरू हुई। तो ये दवाई जो है, जो बिना ध्यान के और ज़्यादा हम हाई पावर में लगा देते हैं, तो ये हमारे खेतों को ही नुकसान देती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाइयों ज़रूर बताना। नमस्कार।